देखिए मैंने आपको बताया था उस दिन 2D और 3D के बारे में बताया था। ये हमारे पास एक चार्ट है, 2D आकार और 3D आकार इसमें लिखा है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि 2D क्या होता है 3D क्या होता है, नहीं समझ पाते हैं। तो एक दिन मैंने पहले भी आपको समझाया था और आज मैं फिर आपको समझाऊंगा। पहले मैंने आपको समझाया था, ये हमारे पास जो मैथ्स किट है, इस मैथ्स किट से मैंने आपको 2D और 3D आकृतियां समझाई थी। ध्यान है आपको? यस सर। अच्छा, आज मैं फिर बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। डी का मतलब होता है, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, बहुत सारे लोगों को नहीं आता डी का मतलब क्या होता है, और कुछ लोगों को इंग्लिश में आता है तो हिंदी में नहीं पता क्या होता है। तो मैं बता दूं, डी का मतलब होता है डायमेंशन, और डायमेंशन को हिंदी में कहते हैं आयाम। 2D का मतलब हुआ 2 डायमेंशन, ऐसी शेप जिसके 2 डायमेंशन होते हैं। डायमेंशन एक तरह से आयाम शुद्ध हिंदी है, और समझने के लिए कह लीजिए कि उसके 2 पहलू होते हैं, उसके 2 साइड्स होते हैं, लंबाई चौड़ाई कह सकते हैं, ठीक है, विड्थ हो और लेंथ हो। जैसे एक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ आपकी मैथ किट में से ही। आवाज़ नहीं करेंगे भाई बच्चे, चुपचाप ध्यान से सुनेंगे। आप ध्यान से सुनेंगे तभी आप सीखेंगे, नहीं सुनेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। ये जैसे मैंने एक नोट निकाला, ये प्ले मनी आपको मिली है मैथ्स किट में। ये कितने रुपए का नोट है? 20। अब आप मुझे बता सकते हैं इसके कितनी साइड है? इसकी कितनी साइड है इस नोट की? कौन कौन सी? अगर हम इसको ऐसे डाल लें तो ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई। तो 2 ही साइड है इसमें, लंबाई और चौड़ाई। तो ये हो गई 2D। अब मैं निकालता हूं बड़ा नोट। अब जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा, सब बच्चे नहीं बोलेंगे। ये 100 का नोट आ गया। अब बताइए इसके कितनी साइड है? कौन बताएगा? मयंक बताएंगे। मयंक, इस नोट की कितनी साइड है बताइए? विश्वास आप बताइए। ऐसे भी रख सकते हैं आप अपने कन्वीनियंस के, इसको जैसे भी समझना चाहे वैसे रख सकते हैं। ऐसे रख लीजिए, ऐसे रख लीजिए। इसकी कितनी साइड्स हैं? बहुत जल्दी बताइए, इतनी देर नहीं लगाते हैं। आप बताइए निधि। इसकी 2 साइड है, एक लंबाई एक चौड़ाई। वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर निधि। इन्होंने सही बताया कि इसकी 2 साइड है, एक इसकी लंबाई एक चौड़ाई। जो नोट ये था वही नोट ये है। वो अलग बात है कि 20 का 100 का, लेकिन साइड इसकी भी 2 है, साइड इसकी भी देख, आकृति इनकी दोनों की एक जैसी है। तो ये 2D हुए, ठीक। अब मेरे पास एक ये शेप मैंने ले लिया, ये मैंने ले लिया आपके सॉलिड शेप्स, जो आपको सॉलिड शेप मिले हैं आपकी मैथ्स किट में, उसमें से ले लिया मैंने। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसकी कितनी साइड है? वंशिका बताइए, बता सकते हैं आप? 2। कौन कौन सी? क्या ये सही कह रही है साक्षी? जिगर आप बताइए, इसकी कितनी साइड्स आपको दिखती हैं? 2 तो नहीं है इसकी साइड। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। आज ही आपको 2D 3D समझ में आ जाएगा हमेशा के लिए। इसकी साइड 3 है, आपको नहीं पता, मैं बता देता हूँ। 3D। इसमें एक तो लंबाई है और ये चौड़ाई है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऊंचाई भी है। ऊंचाई भी है ना? ये जो इतना मोटा हिस्सा है इस नोट में, तो ये मोटा हिस्सा नहीं था, तो इसमें केवल लंबाई चौड़ाई थी, लेकिन इसमें लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी है, इसकी हाइट भी आ गई। तो इसकी साइड कितनी हो गई? 3D। ये 3 साइड हो गई, इसलिए इसको 3D कहेंगे। तो जैसे 2D हो गया जैसे नोट, ठीक है, और 3D हो गया जैसे सॉलिड रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है। ये जो सॉलिड रेक्टेंगुलर शेप्स हैं इनको हम 3D कहेंगे, ठीक। अब बात आती है, इसको हम क्या कहेंगे? ये गोल गोल है, ये 3D है कि 2D है? जिससे बैठ जाइए आप सब लोग, जिससे हम पूछेंगे वही बताएगा।
ये साइड आप ध्यान से देख लीजिए, नंदिनी खड़ी हो जाइए। ये 2D है कि 3D है? ये दोनों एक जैसे हैं। क्या बोलते हैं इनको मैथमेटिक्स की भाषा में? इनको बोलते हैं सिलेंडर, हिंदी में बोलते हैं इनको बेलन। मेंसुरेशन जब आप पढ़ते हैं तो बेलन के सिलेंडर के बहुत सवाल उसमें आते हैं। आपके यहाँ भी 5th क्लास में मेंसुरेशन है। तो ये गोल गोल है, इसकी कितनी साइड्स हैं? दिमाग लगाइए, साक्षी बताओ कैसे है 3D ये बताइए तो जरा। एक लंबाई, एक चौड़ाई, एक ऊंचाई। इसकी चौड़ाई कितनी है? कहाँ से कहाँ तक है चौड़ाई? और लंबाई? ये इन्होंने ठीक बताया, लेकिन ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये गोल है तो लंबाई और चौड़ाई इसकी समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि चौड़ाई इसकी भी है, लंबाई इसकी भी है और ऊंचाई इसकी भी है। तो साक्षी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, इसके लिए तालियां बजाइए। तो ये भी 3D है। अब देखिए, अब मैं एक बहुत बढ़िया आपको तरकीब बताता हूँ 2D और 3D पहचानने के लिए। ये वाली शेप है, मैं कहूँ ये क्या है? ये सर्कल है, सर्कल, वृत्त, वृत्त इसको हिंदी में बोलते हैं। ये कैसा है? ये 3D है कि 2D है? 3D। अब इसकी साइड बताइए, 3 कौन कौन सी है? एक लंबाई, चौड़ाई और एक ऊंचाई। कैसे लंबाई? लंबाई कहाँ है इसकी? इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो चारों तरफ से एक सा ही लगता है, हालांकि इसकी 3 साइड्स हैं। कौन कौन सी है? इसमें हाइट भी है, इसकी लेंथ भी है, लेकिन इसकी जो हाइट है वही ब्रेथ और हाइट बराबर है, इसलिए कंफ्यूजन है कि नहीं है? तो एक मोटी पहचान मैं आपको बता दे रहा हूं। जब हम किसी चीज को अपने हाथ में लेते हैं ऐसे करके और हमारे हाथ जुड़ जाते हैं, हमारी उंगलियों में गैप नहीं होता है, उंगलियां टच हो रही है ना एक दूसरे से, और ये आकृति बीच में आ गई, तो ऐसी कोई भी आकृति जो हमारे हाथों के बीच में आ जाती है और हमारी उंगलियां जुड़ जाती हैं, वो 2D होती है। तो ये नोट क्या है? 2D। ये नोट क्या है? 2D। किसी के पास प्रकाल पेंसिल पैमाना है? दिखाइए, पैमाना लाइए। हमारे पास है, आप लोग तो बहुत देर लगा देते हैं। हमारा स्केल कहाँ गया इसमें से? ये देखिए, इन्होंने दिया। ये देखिए, ये स्केल क्या है? 2D, क्योंकि हमारी उंगलियां बंद हो रही हैं, ये 2D है। अब मैं इसको लेके अगर बंद करूंगा तो क्या उंगलियां बंद हो रही हैं? नो सर। इसीलिए ये 3D है। तो जिस आकृति को हाथों में लेके उंगलियां आपस में टच ना करें वो 3D, और जिसको हाथ में लेके उंगलियां आपस में टच करें वो 2D। तो मैं समझता हूँ अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। ये चार्ट हमें मिले हुए हैं मिशन प्रेरणा के तहत। ये 2D आकृतियां हैं। देखिए, घड़ी है, ये घड़ी वाली जो हमारे पास है, इसमें भी दी हुई है हमें एक घड़ी, उस दिन मैंने करवाया था आपको। तो इसकी आप पहचान करिए। मैंने बताया था कि ऐसे करेंगे मिल जाएगी, तो ये 2D हो गई ना। देखिए, इसमें लिखा है 2D घड़ी। ऐसे ही वृत्त, कोई सर्कल है तो वो 2D। सर्कल अगर कैसा होगा, शेप बनी हुई होगी कागज पे तो 2D होगा, और सर्कल अगर ऐसा होगा तो 3D होगा। ये समझने की बात है। अंडा है, अंडा एग, वो क्या है? अब आप ऐसे जान सकते हैं आसानी से, ठीक। अब आप बताइए, विश्वास बताएंगे, ये क्या है? ये 2D है कि 3D है? इसको क्या बोलते हैं? आइसक्रीम नहीं, आइसक्रीम जैसा तो लगता है। मैथ में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोन। कोन, शंकु, शंकु इसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोन। आइसक्रीम इसी शेप की होती है, इसीलिए उन्होंने कहा ये आइसक्रीम है। आइसक्रीम नहीं है, आइसक्रीम इस शेप की होती है, ये कोन शेप है। तो ये कोन क्या है? 3D है। क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको पहचान बताई, अगर आप ऐसे हाथ में लाएंगे तो हाथ नहीं चिपक रही, तो ये क्या हो गया? 3D। ये बैटरी का सेल हुआ, बेलन हुआ, घन घनाभ हुआ, क्यूब, क्यूबॉइड, है ना। इनमें क्या होता है? 3 साइड होती है, लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी जुड़ जाती है, इसीलिए 3D होती है। तो आपको 2D 3D समझ में आ गया? यस सर। वेरी गुड।